स्टूडेंट, आज आप लोग का वैष्णवी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप लोगों ने पढ़ा था नाउन के बारे में, फिर काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। अब चलते हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन है क्या? कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कॉमन नेम। आप लोग मैथ में कॉमन निकालना जरूर सीखे होंगे कि दो गुणे दो प्लस दो गुणे तीन है, तो आप क्या करते हैं, उसमें दो मिल रहा है, आपने दो को कॉमन कर लिया। ठीक वही उसी तरह इसमें भी कॉमन नाउन पढ़ना है। कॉमन मतलब क्या हुआ? जो एक जैसा हो उसको अलग करते हैं। ठीक उसी तरह कॉमन नाउन पढ़ेंगे। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन है क्या? तो कॉमन नाउन कहा गया, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम। जितने भी नाम है उसमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जैसे एनिमल्स नेम हो, पर्सन नेम हो, प्लेस नेम हो या थिंग्स नेम हो, उसमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, सारे क्लास स्टूडेंट बैठे हैं, अब स्टूडेंट में क्या कॉमन होगी? या तो सब बॉयज होंगे या तो गर्ल्स हो सकते हैं। फिर आप ट्रेन में सब बैठे हैं, या तो ट्रेन में सब पैसेंजर होंगे, आप पैसेंजर में क्या होंगे? या तो लेडीज या तो जेंट्स। कॉमन क्या होगा उसमें? जेंट्स कॉमन होगा या लेडीज कॉमन होगा। फिर आप लोग बहुत सारा सामान देखते हैं घर में, टीवी, फ्रिज है, तो देखिए कॉमन निकालने का सबसे अच्छा तरीका जिसका टाइप आ जाए, या काइंड्स आ जाए, समझेंगे वो कॉमन है। मान लीजिए आप जूता का एग्जाम्पल लीजिए। जूते का बहुत प्रकार है, पूमा शूज है, कैंपस शूज है, बाटा शूज है, अलग अलग प्रकार के जूते हैं। डॉग से लीजिए, कुत्ते का बहुत प्रकार है, जैसे जर्मन शेफर्ड, वाइट डॉग, ब्लैक डॉग, बहुत सारे डॉग के प्रकार हैं। तो वो डॉग के प्रकार आ गए। अब काऊ लीजिएगा तो सफ़ेद गाय, ब्लैक काऊ, फिर भूरी गाय, चितकबरी गाय, अलग अलग तरह के गाय आती है। भैंस भी अलग अलग तरह की आती है। जिसका प्रकार आ गया क्या समझेंगे? वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कब कहेंगे? जब किसी वस्तु का या स्थान का हो या व्यक्ति का हो, उसमें क्या आनी चाहिए? उसमें प्रकार आना चाहिए, उसमें उसका विभेद कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं उसमें वो कॉमन नाउन है। और उसमें कुछ कॉमन मिलना चाहिए। अब बहुत सारे लड़के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई HP का कर रहे हैं, कोई लेनोवो कर रहे हैं, कोई फ्लिपकार्ट का कर रहे हैं, कोई अमेजन का भी कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी के कर रहे हैं, पर सब में कॉमन क्या हो रहा है? कंप्यूटर कर रहे हैं। आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोई पतंजलि कर रहा है, कोई वेद शक्ति कर रहा है, कोई कोलगेट कर रहा है, कोई क्लोजअप कर रहा है, अलग अलग तरह के टूथपेस्ट यूज करते हैं, लेकिन कॉमन उसमें क्या हो रही है? टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। आप पेन मार्कर यूज कर रहे हैं, कोई पेंटेक का मार्कर कर रहा है, कोई पेंटोनिक कर रहा है, कोई अलग कंपनी कर रहा है, लेकिन कॉमन क्या हो रहा है? ये मार्कर है। अब मोबाइल को यूज करता है सैमसंग, वीवो, आईफोन, एप्पल, फिर आपका ओप्पो, रेडमी, रियलमी, बहुत तरह की कंपनी है, लेकिन उसमें कॉमन क्या है? सब मोबाइल है। तो कॉमन जो आ गया मतलब जिसमें प्रकार आ गया है, कॉमन आ गया, समझेंगे वो क्या कॉमन नाउन है। चलिए डिफरेंस लिखते हैं। कॉमन नाउन इज कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम ऑफ एवरी पर्सन। सारे पर्सन में क्या कॉमन है वो दिखना है। एवरी पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब एक जैसी होनी चाहिए। चाहे बॉयज, अगर स्टूडेंट बैठे हैं तो सब में क्या कॉमन होगा? तो सब बॉय होंगे, सब एक जैसे हैं। गर्ल्स है तो सब गर्ल्स ही होंगे, पेन है तो सब पेन ही होंगे, मोबाइल है तो सब मोबाइल ही होंगे, फैन है तो फैन ही होंगे, शूज है तो शूज होंगे, ड्रेस है तो सब ड्रेस ही होंगे। मतलब सब में एक जैसा कॉमन होनी चाहिए, तब कह सकते हैं कॉमन नाउन। और इसे कहा गया है इट इज नेम ऑफ जनरल थिंग। ये जनरल के लिए माना जाता है। मतलब सब में क्या होना चाहिए? जनरल फीलिंग आनी चाहिए कि सब में एक जैसे हैं, तो हम क्या समझेंगे? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हैं, जैसे शू हो गया, जूते, बैग, बैट, फिर आपका बॉय,
गर्ल, डॉग, थिंग्स, प्लेस में जैसे स्कूल। स्कूल तो बहुत होंगे लेकिन सब में क्या कॉमन होगा, कोई माउंट लिट्रा स्कूल है, सेंट जॉन्स स्कूल है, कोई सेंट जोसेफ स्कूल है, कोई डेफोडिल स्कूल है, अलग अलग तरह का स्कूल है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, स्कूल है, टाउन, सिटी। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, सब हो गया, ईटीसी भी डाल देंगे, एटसेट्रा। ये आपका क्या हो गया कॉमन नाउन के एक डेफिनेशन। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको नोट करनी बताइए। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, क्या है इसका नोट करने के बाद कि कॉमन नाउन ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर और ऑल्सो प्लूरल फॉर्म। मतलब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी आता है और प्लूरल फॉर्म में भी आता है। मतलब कॉमन को सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। मतलब बॉय बोल रहे हैं तो बॉयज भी होता है, गर्ल बोले तो गर्ल्स भी होता है, शू बोले तो शूज भी होता है, फैन बोले तो फैंस भी हो सकते हैं, बल्ब बोले बल्ब भी हो सकते हैं, मोबाइल बोले मोबाइल्स भी हो सकते हैं, बुक बोले बुक्स भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या साबित होगा, कॉमन नाउन इज यूज्ड in both singular and plural number। एग्जाम्पल जैसे बॉय, क्या लिखिएगा, बॉयज, गर्ल, क्या लिखिएगा, गर्ल्स, बैग, क्या लिखिएगा, बैग्स। मतलब जितने भी कॉमन नाउन है सबके क्या हो सकते हैं, प्लूरल। उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखिए और या तो प्लूरल फॉर्म में। अगर सिंगुलर उसको एक वचन का रूप में व्यक्त करना है तो सिंगुलर फॉर्म में लिखिए। बहुत सारे आगे कॉमन नाउन तो क्या लिखिए, प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लूरल फॉर्म में जानते हैं आपको प्लूरल फॉर्म का भी यूज करना पड़ता है, इसलिए कॉमन नाउन को दोनों फॉर्म में सिंगुलर नंबर आप पढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट नोट करने वाली बात, आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन बनाया जाता है। हाँ ये बात सही है, प्रॉपर नाउन को भी कभी कभी कॉमन नाउन बनाया जाता है, लेकिन किसी खास प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन कब कॉमन नाउन बनेगा इससे जानेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन जब किसी क्लास का बोध कराए, क्लास में क्या, किसी एक खास क्लास जाति का बोध कराए। जैसे बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज द न्यूटन ऑफ द एज, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस तरह का वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, कोई व्यक्ति किसी क्लास का बोध करा है। बोलते हैं ही द न्यूटन ऑफ द एज, तो न्यूटन क्या था, बहुत महान वैज्ञानिक था अपने समय का, और वो वैज्ञानिकों के समूह का व्यक्त करता है कि ये वैज्ञानिक में आ गए हैं। अगर बोलते हैं ही द न्यूटन ऑफ द एज, इसका ये साबित हुआ कि वो सबसे महान खोजकर्ता वैज्ञानिक में गिना जाता है। अर्थात ये समझेंगे कि यहाँ पर न्यूटन नाम ना होकर किसी एक खास नाम ना होकर क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। वो जाति क्या है, तो वैज्ञानिक है, खोजकर्ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब प्रॉपर नाउन किसी खास नाम छोड़कर जाति का बोध कराए, मतलब क्लास का बोध कराए, या डिस्क्रिप्टिव मैनर, मतलब उसको किसी का वर्णन करे, किसी खास चीज का वर्णन करे, तब हम कह सकते उसको कॉमन नाउन के रूप में। देखिए नंबर 2 पॉइंट, proper noun is used in common noun when proper noun used in as a class। किस रूप में बना है, क्लास के रूप में बना है, और डिस्क्रिप्टिव मैनर, मतलब पूरे क्लास का अगर प्रॉपर नाउन
पूरी क्लास का बोध क्या है, या डिस्क्रिप्टिव मैनर, मतलब किसी का वर्णन करे, वखान करे, तब मानेंगे क्या, वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। जैसे बोलते हैं ही इज द न्यूटन ऑफ द एज। यहाँ पर ये नहीं समझेगा कि वो क्या है, न्यूटन नाम के बारे में बात की जा रही, नहीं, वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उस समय का वो क्या था, महान खोजकर्ता में से एक है, ना कि वो उसका नाम न्यूटन है। ये नहीं समझिए कि वो उसका नाम न्यूटन है इसलिए यहाँ पर द न्यूटन रख दिया गया है, नहीं, वो महान खोजकर्ता में से एक है इसलिए रखा गया है द न्यूटन ऑफ द एज। मतलब किसी की तुलना कर उसकी विशेषता बताएं, किसी खास विशेषता बताएं, तब समझेंगे वो क्या है, कॉमन नाउन। दूसरा एग्जाम्पल, कालिदास, नाम तो सुने होंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर पूरी दुनिया में सबसे महान ड्रामेटिस्ट है, लेकिन कालिदास का क्या गया है कि वो इंडिया के महान ड्रामेटिस्ट हैं, तो लेकिन उसको दूसरे रूप में क्या लिख दिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब ये हुआ कालिदास इंडिया के महान ड्रामेटिस्ट, नाट्यकार थे। इससे क्या साबित हुआ कि शेक्सपियर नाम है, जो महान ड्रामेटिस्ट है, उनकी तुलना कालिदास से की गई और कालिदास महान ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने गए हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या है, द शेक्सपियर कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन, द न्यूटन कॉमन नाउन, न कि यहाँ पर ही प्रॉपर नाउन। ऐसे प्रॉपर नाउन जब यूज करेंगे तो यहाँ पर द का यूज हट जाएगा और वो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेगा। लेकिन जब द लगा दिए और उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर, किसी का खास विशेषता बताएं, किसी खास वर्णन करें, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। फिर आगे देखेंगे, चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर मेकिंग अ कॉमन नाउन। आप कॉमन नाउन बना सकते हैं कैसे, वर्ब में ई आर जोड़कर। और जितने भी वर्ब हैं, कुछ ऐसी खास वर्ब हैं जिसमें आप ई आर जोड़िएगा तो उसमें कॉमन नाउन बना सकते हैं। बाय एडिंग ई आर टू वर्ब, वर्ब में क्या जोड़ लीजिए, ई आर। जैसे एक एग्जाम्पल थे टीच, टीच वर्ब है, टीच मतलब क्या था, पढ़ाना, उसमें ई आर जोड़ दिए, क्या बन गया, टीचर, जिसका होता है शिक्षक। देखिए टीच का मतलब पढ़ाना, ई आर लग गया, पढ़ाने वाला, उसका क्या मतलब बन गया, शिक्षक। किससे बना है, पढ़ाना सबसे बना है। अब देखिए ड्राइव शब्द लीजिए, उसमें ई आर जोड़ेंगे, ई आर, ई तो पहले से है इसलिए आर जोड़ दिया, ड्राइवर। क्या होगा, गाड़ीवान या वाहक। अब देखिए वर्कर, वर्क बोलते हैं, उसमें ई आर जोड़ दिए, कर्मचारी, काम करने से क्या बन गया, कर्मचारी। वर्क बन क्या हुआ, काम करना, उसमें ई आर जोड़ दिए, कर्मचारी बन गया। फिर देखिए डायरेक्टर, अब यहाँ पर ओ आर जुड़ा है, हाँ कभी कभी ओ आर भी जुड़ के बन सकता है। डायरेक्टर, डायरेक्ट मतलब है निर्देश देना, ओ आर लग गया तो क्या बनेगा, निर्देशक। फिर देखिए स्वीपर, स्वीप मतलब है बहारना, झाड़ू लगाना, उसमें ई आर जोड़ दीजिए, क्या हो गया, मेहतर, मतलब बहारने वाला। फिर देखिए लिसनर, लिसन क्या था, सुनना, अब उसमें ई आर जोड़ देंगे, क्या बनेगा, श्रोता, सुनने वाला। फिर देखिए लीड, लीड मतलब नेतृत्व करने वाला, लीड मतलब नेतृत्व करना, इसमें ई आर जोड़ दिया, लीडर, नेता हो जाएगा। इससे क्या मिला कि आप भर में ई आर जोड़कर जितने भी भर में, जैसे टीच ई आर जोड़े, शिक्षक, ड्राइव ई आर जोड़े, वाहक, वर्क ई आर जोड़े, कर्मचारी, डायरेक्टर ओ आर जोड़े, निर्देशक, स्वीप ई आर जोड़े, मेहतर, लिसन ई आर जोड़े, श्रोता, लीडर, सब में ई आर जोड़े, मतलब भर में ई आर जोड़े, क्या ई आर हटा दिए, जो भर में
मतलब वर्ब में ER जोड़ेंगे तो क्या बन सकता है, कॉमन नाउन। अब बोलिए शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, लेडीज शिक्षक, जेंट्स शिक्षक होते हैं। लेकिन सब में क्या होता है, कोई इंग्लिश के शिक्षक होते हैं, कोई बायोलॉजी के, कोई फिजिक्स के, कोई केमिस्ट्री के। लेकिन सब में कॉमन क्या होता है, शिक्षक। वहाँ ड्राइवर बहुत होते हैं उनमें, कोई मेल कोई जेंट्स। लेकिन सब में कॉमन क्या है, तो ड्राइवर है। कर्मचारी, कोई प्रवासी मजदूर है, कोई अलग कर्मचारी, कोई टेक्नीशियन कर्मचारी, अलग अलग कर्मचारी है। लेकिन सब में कॉमन क्या होगा, तो वर्कर हो गए। इसी तरह की कॉमन नाउन है। और आप कैसे बना सकते हैं, उसमें ER जोड़ के बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले नाउन पर। आप लोगों ने पढ़ लिया, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, तो उसके कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली बात पढ़ी, सब पढ़ लिए। लेकिन अगर आगे भी पढ़ना चाहते हैं सेलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। उसके लिए अगले वीडियो में चले जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि आप लॉकडाउन में किस तरह समय का यूज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन में तो क्लास नहीं जाते, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन आपकी सुविधा की गई है। इसलिए ऑनलाइन अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बताइए। और अपने सब्सक्राइब के अनुसार उसमें बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डलाएगा इसके अगले वीडियो भी आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।